नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम दिन भर की दो बड़ी घटनाओं पर चर्चा करेंगे। पहली खबर भाजपा से संबंधित है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक हुई, बैठक में क्या हुआ ये आपको बताएंगे। और दूसरी खबर में बात करेंगे आरएस मेंस की एग्जाम आगे बढ़ाने को लेकर जो अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं, उसमें पहली बार सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिला है तो क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं भाजपा की लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हुई बैठक की। जयपुर में आज भाजपा की बैठक हुई लोकसभा चुनाव को लेकर कार्य योजना बनाने को लेकर। इसमें तमाम बड़े नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री भयलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर, राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल और भी कई बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन वसुंधरा राजे इस बैठक में भी नहीं आई। इससे पहले भी वसुंधरा राजे भाजपा के कई बड़े कार्यक्रमों से दूरी बना चुकी है, जिसके अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, शपथ ग्रहण समारोह था, उसके अंदर भी वसुंधरा राजे नहीं पहुंची थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जयपुर आए और भाजपा कार्यालय में उन्होंने विधायक और दूसरे पदाधिकारियों के साथ बैठक की, तमाम मंत्री और सभी मौजूद थे, तब भी वसुंधरा राजे नहीं पहुंची थी। और आज ये लोकसभा चुनाव को लेकर पहली बड़ी बैठक थी, इसके अंदर भी वसुंधरा राजे नहीं पहुंची। हालांकि बताया जा रहा है कि उनके परिवार में कोई समस्या, उनकी शायद पुत्रवधू की तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण से वो मीटिंग में नहीं आ सकी। खैर, उनकी गैर मौजूदगी में ही मीटिंग शुरू हुई। अब पार्टी की बड़ी चिंता लोकसभा चुनाव को लेकर है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को पुराना प्रदर्शन अपना दोहराना है। जैसे 25 सभी 25 सीटें 2014 के चुनाव में जीती और 2019 के चुनाव में जीती, वही जीत पार्टी फिर हासिल करना चाहती है। और इसी के लिए ये बैठक बुलाई गई। बैठक में यही तय हुआ है कि मोदी सरकार की जो योजना है उन्हीं के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। और दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो रहेगा वो रहेगा राम मंदिर का। राम मंदिर के उद्घाटन को, राम मंदिर के निर्माण को भाजपा किस तरह से बनाए, इस मामले पर बैठक के अंदर चर्चा हुई। महिला सरकार के तमाम मंत्री भी इसमें मौजूद थे। और बीजेपी के लिए अब यही दोनों बड़े मुद्दे होंगे। हालांकि उसके पास चिंता के लिए भी कुछ चीजें हैं, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव में जो 25 सीटों पर, अगर लोकसभा वाइज देखी जाए तो 11 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी से ज्यादा वोट कांग्रेस को हासिल हुए हैं। तो पार्टी की यही चिंता है कि कैसे उन सीटों के ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस करके और सारी सीटें निकाली जा सके। जालोर और झुंझुनू में तो उसके सांसद ही चुनाव लड़े थे जो हार गए थे। बीजेपी के लिए वो दो सीटें चुनौती है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण, अलवर, टोंक सवाई माधोपुर, करौली धौलपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बांसवाड़ा, ये वो 11 सीटें हैं जहां पर पार्टी को कम वोट मिले थे कांग्रेस के मुकाबले। तो पार्टी की चिंता दोहरी है। जहां कम वोट मिल रहे हैं वहां पर पार्टी का प्रदर्शन सुधारना है, और दूसरा जहां उसके सांसद हार गए वहां पर भी चुनौती है कि जो सांसद एक विधानसभा चुनाव नहीं जीत सके हैं तो उन्हें लोकसभा में कैसे उतारा जाए। इसके अलावा अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी भी किशनगढ़ से चुनाव हार गए थे, तो 3 सीटें की चुनौती यही है। इसके अलावा 3 सांसद जो चुनाव जीत गए थे उनकी जगह पर भी पार्टी को नए चेहरे तलाशने हैं। हालांकि आज जो बैठक है उसके अंदर प्रत्याशियों पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन पार्टी की रणनीति और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी उस पर जरूर चर्चा हुई। और यही तय हुआ है कि मोदी सरकार की योजना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और उनके आधार पर चुनाव लड़ना है, जो कि केंद्र के चुनाव है। और दूसरा, राम मंदिर को लेकर जो माल बनाना है उसको जरूर कैश कराना है, जिसके आधार पर लोगों से वोट मांगे जा सके और इसके लिए बड़ी संख्या में लोगों को अयोध्या के दर्शन भी कराए जाएंगे। इसके लिए भी पार्टी ने तैयारी की। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। आरएस मेंस की एग्जाम आगे बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थी जयपुर में धरने पर बैठे हुए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में उनका धरना चल रहा है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन्हें धरने की इजाजत नहीं दी और उनसे खाली करने को कहा है,
कि यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर चले आए, लेकिन प्रदर्शनकारी वहीं डटे हुए हैं। और आज चौथे दिन पहली बार सरकार की तरफ से नुमाइंदा उनके बीच पहुंचा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे, उनकी बात सुनी। सर हम सर इतने दिन से सर हमारी मांग मनवा ले रहे, जायज मांग के लिए सर हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमको आरएस मेंस के लिए सर समय चाहिए, हम समय तो मांग रहे हैं सर, केवल हम हमारी तैयारी के लिए समय मांग रहे हैं, हमारी और क्या मांग है सर। आपसे हाथ जोड़ के कर निवेदन है सर, हमारी मांग मानो सर। हम इतनी ठंड में रात दिन सर हम पिछले 4 दिन से आती ठंड में हमारी बहने हम सब सर शांतिपूर्ण करें। आरएस का अब तक के आरएस इतिहास का सबसे कम समय दिया गया है, मात्र 3 महीने से। 3 महीने में सर 30 सब्जेक्ट है और सब्जेक्टिव पेपर है सर, रिटर्न पेपर है, उनकी तैयारी कर पाना संभव नहीं है सर 3 महीने। सर आ जाओ सर, आप भी हमारे आ जाओ, खड़े हो गए। कोई नहीं, चले जाओ, अपने चले जाओ। मुझे पता नहीं था आप। अरे सर मैं प्रभावित नहीं हूँ, मेरा खुद कैरियर सर ऐसी पता नहीं था। नहीं कोई बात नहीं सर, आप मेरे माँ बाप की तरह है। हम सर क्या सही बता रहे हैं, 20 अक्टूबर को रिजल्ट आता है, नोटिफिकेशन आता है आपका जून में, नोटिफिकेशन आता है जून में, 20 अक्टूबर को रिजल्ट आता है। हमने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेरे पास मार्कशीट बता दूँ आपको। मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई इसलिए किया कि हर बार आप 2 साल में एक बार भर्ती निकालते हो, हमेशा आपको पता है, मुझे सबको पता है। 2 साल में कोई आदमी एक भर्ती के लिए नहीं बैठता, क्यों? यूपीएससी सर कैलेंडर होता है, वो 1 साल में टाइम पीरियड जाता है, तो मेरा लक्ष्य होता है मैं 1 साल में निकाल सकता हूँ। अब आपने 20 अक्टूबर रिजल्ट निकाला, 20 अक्टूबर। ये अभ्यर्थी पिछले 1 महीने से, जब से प्रदेश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं और उसके बाद से अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। भाजपा की सरकार में भाजपा नेताओं के घर जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री के पास गए, मुख्यमंत्री के पास गए और भी कई नेताओं के पास पहुंचे, लेकिन पहली बार हुआ है कि सरकार का कोई प्रतिनिधि इन अभ्यर्थियों के पास मिलने पहुंचा है। तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि शायद सरकार इनकी मांग सुने। वैसे इससे पहले उप मुख्यमंत्री किरोड़ी लाल मीणा इनके समर्थन में मुख्यमंत्री के पास जा चुके हैं और एग्जाम आगे बढ़ाने की बात कर चुके हैं। वो 1 जनवरी को गए थे, उसके बावजूद बाद 12 दिन हो गए हैं, लेकिन तब कोई सरकार की तरफ से रिस्पांस नहीं आया था। लेकिन आज सरकार का कोई प्रतिनिधि आगे होकर इनके बीच पहुंचा है, तो लगता है शायद इस मामले को लेकर सरकार युवाओं की बात सुन ले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे ये कहना कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।